हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर शत्रुओं के द्वारा तंत्र मंत्र की बाधा, जादू टोने की बाधा, किए कराए की बाधा कर दी जाती है, तो ऐसे समयों में आपके घर में क्या सिम्टम होता है, कैसे आप पहचाने कि आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र की बाधा या किए कराए की बाधा या जादू टोने टोटके की बाधा करी गई है, कैसे आप पहचानेंगे। तो आज इसका सिम्टम भी हम आज बताएंगे इस ब्लॉग में, और इसका निदान क्या है यह भी बताएंगे। बहुत इजी यह उपाय है, आप स्वयं कर सकते हैं अपने घर में, अपने घर के समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं स्वयं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम जानें कि इसका सिम्टम क्या है, कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब शत्रु आपकी तरक्की से जलने लगते हैं तो वह करते क्या है, आपके घर परिवार की तरक्की को रोकने के लिए वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर परिवार पर हावी करते हैं। वह कैसे करते हैं, सबसे पहला चीज तो जान लें कि जब शत्रु आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जाएं, किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा करता है, तो आप जिस घर में रहते हैं अगर उस घर पर वह तंत्र मंत्र कर रहा है तो होता क्या है, उस घर परिवार के सदस्यों का लगातार तबीयत खराब होना। अगर किसी स्त्री के ऊपर वह विशेष रूप से करता है तो कोख की बाधा, मतलब उसके कोख की बाधा कर दी जाती है, उसको संतान प्राप्त होने में दिक्कत होने लगती है। मतलब क्या होता है कि उस महिला को या उस पुरुष को कोई सिम्टम पता ही नहीं चलता, डॉक्टर से वह बहुत सारी दवाएं लेते हैं लेकिन वह नॉर्मल होते हैं, फिर भी संतान प्राप्त होने में उनको देरी होती है या दिक्कत होती है। तो कोख की बाधा ये हो गई। घर पर जब बाधा होता है, जैसा कि हमने बताया कि वहाँ लोग बीमार होते हैं, घर परिवार में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल बन जाता है, आपसी वैचारिक तालमेल छिन्न भिन्न हो जाता है। अब तीसरा जाने, भाग्य की बाधा। जब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किए कराए की बाधा करी जाती है तो होता क्या है, उसका दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने जाता है तो उसमें लगातार उसे असफलताएं मिलने लगती हैं। अब यहाँ आता है कि जब आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र जादू टोने की बाधा होती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज शत्रु क्या चाहता है, आपकी आर्थिक स्थिति की क्षति। तो आपके घर में कंगाली व्याप्त हो जाती है, आपके घर में धन का अभाव लगातार बना रहता है। ऐसे समयों में एक छोटा सा उपाय जो आपके घर परिवार के सौभाग्य में तरक्की लाएगा और आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा का दमन करेगा। क्या है यह उपाय, आइए जानते हैं। इस उपाय को किस दिन करना है, शनिवार को, आप जान लीजिए। अब कैसे करना है, क्या क्या चीज लेना है, आप इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले शनिवार को आप क्या करेंगे, जब सूर्य अस्त हो जाए, मतलब सूर्य मध्यम हो जाए, गोधूल बेला के बाद इस उपाय को करना है। आपको लेना क्या है, पीला सरसों ले लेना है, थोड़ा सा गुग्गुल ले लेना है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है, एक सरसों का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है और पुष्प ले लेना है। पीले कलर का, लाल कलर का, जो भी पुष्प मिले वह पुष्प ले सकते हैं। कोई कलर इसमें मतलब बाधा नहीं है, कोई भी कलर का पुष्प आप ले सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिएगा। शनिवार को इवनिंग के टाइम, सूर्य अस्त के समय आप स्वयं नहा धो करके बैठेंगे तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, बाबा को पुष्प अर्पित करिए, एक नारियल आप ले लीजिएगा। नारियल लेने के बाद बाबा के सम्मुख संकल्प बोलिएगा। ये संकल्प बोलिएगा कि प्रभु हमारे घर परिवार पर जो भी किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा हो उसका दमन करिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करिए, हमारे घर परिवार को सुखी करिए, रोग दोष से मुक्त करिए, घर परिवार में प्यार और समरसता आए, घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियां सदैव सफल हों, घर परिवार रोग दोष से मुक्त हों। ऐसा बोलते हुए बाबा के सम्मुख पुष्प और नारियल अर्पित कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर एक उपाय करिएगा। सबसे पहले आप 5 लौंग ले लीजिएगा। यहाँ और ध्यान दीजिए, 5 लौंग लेने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो आपने सरसों का तेल लिया है उसको प्रज्वलित कर दीजिए, दीप को धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़क दीजिए। यहाँ पर एक माला जप कर लीजिएगा एक मंत्र का, ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः। एक माला जप कर लीजिएगा, मतलब 108 बार मंत्र को बोल लीजिएगा। उसके बाद कपूर को एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में प्रज्वलित कर दीजिएगा, उसमें गुग्गुल डालिएगा और इसी मंत्र को 21 बार बोल के कम से कम 10 ग्राम सरसों, थोड़ा थोड़ा सरसों, 2-2 4-4 सरसों डालना। जैसे ओम सर्व मंगल कराय नमः, तो उसी जलते हुए वो गुग्गुल और कपूर पर डालते जाइए। उसके बाद मतलब आप 21 बार सरसों को डालेंगे, 5 जो लौंग लिया है इसको आप डालेंगे ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। तो एक लौंग लेंगे, ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः इसी जलते हुए गुग्गुल और कपूर पर डाल दीजिए, फिर ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, ऐसे 5 बार में 5 लौंग डाल दीजिएगा। यह एक प्रकार का धूनी की तरह प्रज्वलित होने लगेगा, इसमें थोड़ा धुआं उठेगा, पूरे घर में इसके धुएं को दिखाइएगा और इसको ला करके साईं बाबा के सम्मुख वहां पर रख दीजिएगा। अब यहां पर एक काम करिएगा, जो लोटे का जल रखा है, इस जो धूनी आपने जलाया इसके चारों तरफ गिरा करके, और इस धूनी को अपने घर की बाहर तरफ, पूरे मतलब घर के बाहर चले जाइएगा, मुख्य द्वार के बाहर चले जाइएगा, वहां पर चारों तरफ दिखाने के बाद मुख्य दरवाजे पर इसको रख दीजिएगा, दाहिने हाथ पर। मुख्य दरवाजे पर जब रख देंगे तो होगा क्या, आपके घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस धुएं के साथ बाहर चली जाएगी, आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा विराजमान होगी। यहां पर एक चीज और बता दें, आप इस उपाय को जब करें तो गोधूल बेला में करें, सूर्य अस्त के समय, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती है शाम के टाइम। और जब आपके घर परिवार पर नकारात्मक ऊर्जाएं तंत्र मंत्र की बाधा करी जाती है तो शाम के टाइम ही आप कभी भी देखेंगे आपके घर में लड़ाई 2 टाइम होती है, या तो एकदम सुबह के टाइम या तो शाम के टाइम। कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ रहा है तो या तो एकदम शाम के टाइम बीमार होगा या तो एकदम सुबह के टाइम बीमार होगा। घर में कोई भी संकट अगर आ रही है तो सुबह सुबह ही आएगी या शाम को ही आएगी। तो ऐसे समयों में ही पूजन करना है। अगर सुबह पूजन करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तब करना है जब सूर्य निकला ना हो क्षितिज पर, और शाम के टाइम तब करना है जब गोधूल बेला हो, मतलब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य क्षितिज पर ना दिखाई दे, सूर्य मध्यम हो जाए। ऐसे समय में यह उपाय करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। यहाँ पर एक चीज और बता दें, जब आपके घर परिवार में इस प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत, शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, या घर परिवार में किए कराई की बाधा, या सौभाग्य के लिए कोई बाधा करी गई हो, तो ऐसे समय में आपको यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए, जिससे आपके घर परिवार की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। क्योंकि यह हवन की जो ऊर्जा होती है, आप विश्व के किसी कोने में बैठे हों, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज हमें दी है, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले आसाम के हैं, जिनके पुत्र बीटेक किए हुए थे, जिनका जॉब नहीं मिल पा रहा था अच्छी सैलरी पे, और आज उन्होंने न्यूज दिया बहुत अच्छा उनका जॉब हो गया। तो इसी भावना के साथ आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन कराना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए अवेलेबल हैं। हम अपना फोन स्वयं उठाएंगे, स्वयं हम जवाब देते हैं। और आपके लिए एक चीज और कहेंगे कि जब भी
आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई बाधा आए तो यह छोटा छोटा उपाय जरूर करें और यज्ञ याजन हवन जरूर कराएं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।